अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तियार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैश सेंसस कराएंगे बोल के, तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में टीआरएस और कांग्रेस अलायंस में रहे, जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज को, पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया है। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे? आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दमशुमारी में जो है शामिल मतलब करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किस में से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की जरूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे बोले, हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या? मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दें। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे? आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किए आपने? आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके,
वहां का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ वहां रखे हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अकलियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगानाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे हैं, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे, अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, इसमें क्या लिखे हैं देख लिया आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करे वालों को 5 लाख देते बोल रहे। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल किसने? अब तेलंगाना की तहरीक में केसीआर साहब वादा करें जी, कि वक्त को जुडिशल पावर दिया जाएगा और उनको इसकी जो जमीन ली गई है उसको वापस लिया जाएगा, तो उसके ऊपर तो कोई अमल नहीं किया गया 10 साल में। देखिए इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना तबाह किया, इतने जमीनों पे केसेस हैं, उस केसेस को बाहर निकलने के लिए वक्त पड़ रहा है। जुडिशियल पावर करने के लिए लैंड्स क्लियर होना पड़ता। आज वक्फ बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर कब्जे में है, अगर बिक गए हैं तो कांग्रेस के तौर में बिके हैं, उसको सुधारने के लिए वक्त पड़ रहा है। बीच में कोरोना के 2 साल आ गए, इलेक्शन से एक दो साल इलेक्शन में चले गए। तो केसीआर साहब जो बोलते हैं देर ना सही दूर से, लेकिन काम बराबर बनेगा। वक्फ बोर्ड को बराबर जुडिशियल पावर इंशाल्लाह बराबर तीसरी मरतबा बनने के बाद केसीआर साहब करेंगे। अखिलती इदारों में सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही काम करता है, बाकी इदारों में नजरअंदाज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। इदारे हैं जो अपनी जगह खामोश बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। ये 12% रिजर्वेशन 4 महीने में देते बोले थे कैसे? देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिजर्वेशन, आज आप देखो केसीआर साहब की नीयत साफ है बिल्कुल। वो रिजर्वेशन देने की नीयत से तो असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल को भेज दिए। सुनो, कांग्रेस जो फेयर रिजर्वेशन बोल रही है, क्या परसेंटेज देगी? कांग्रेस की बात नहीं हो रही, हाँ। 12% की हो ही नहीं सकता। नहीं कोई इम्कानात नहीं है तो नहीं, देखिए इम्कानात कब हो सकते हैं? अगर सेंट्रल हुकूमत, अगर हम ख्याल है, अगर केसीआर साहब के जो बीसीस का है वो तो वो रेट से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने जैसा नहीं बैकवर्ड क्लासेस को जो है जो परसेंटेज बढ़ाने की, जैसे तमिलनाडु में है, हिंदुस्तान में अगर कहीं बढ़ के है तो 69% तमिलनाडु में है। तो उसी तरह से केसीआर साहब ने सोचा था कि यहाँ पे भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन हम बढ़ा लेके जो है माइनॉरिटीज को भी जो 12% देंगे बोल के इरादा था। तो बीजेपी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ है और मैक्सिमम जो बिल्स हम यहाँ से भेज रहे हैं वो रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसी लिहाज से वो रिजर्वेशन हमारा वहाँ पे रुके हुआ है। हम हमारे स्टेट से असेंबली में बिल पास करके भेजिए। तो उसी बिना पे मैं जो कांग्रेस का रिजर्वेशन था, क्या वो फेयर था? 5%। अगर कांग्रेस का फेयर रिजर्वेशन होता तो पार्लियामेंट में बिल मनमोहन सिंह की सरकार थी, फिर वहां पे बिल पास क्यों नहीं किया गया, अमेंडमेंट क्यों नहीं बनाया गया? तो कांग्रेस तो फेयर नहीं है रिजर्वेशन के ताल्लुक से। फिर अब फेयर रिजर्वेशन की जो बात कर रही है कांग्रेस, तो इसमें क्या मतलब है? मर्दमशुमारी करने के बाद हमारा पॉपुलेशन का रेशियो तो बढ़ जाएगा। अभी जो कांग्रेस का डिक्लेरेशन है जिस पे आप बात कर रहे हैं, हाँ, क्या उससे आपको डर है क्या माइनॉरिटी वाले? नहीं हमको डर इसलिए नहीं है, हम काम करे हुए हैं। जो झूठा वादा है, जो झूठा डिक्लेरेशन है, उनकी हम मुखालिफ कर रहे हैं। कि हमको डर अगर कब होता था, हम कुछ भी काम नहीं करे तो हम डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 1000 करोड़ खर्च किए, लेकिन केसीआर साहब ने, आप ये 10 साल का दौर मत देखिए जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और एमएलसी इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो वो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला
6 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़। कि 50 साल दौर कांग्रेस का क्यों नहीं किया, हमारा सवाल है। केसीआर साहब कर रहे, बल्कि कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस में खर्च करेंगे, किस एजेंसी से खर्च करेंगे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे, कोई इसका खुलासा नहीं है। और ये तो बिल्कुल हुकूमत में हाँ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी हाँ। क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो ये वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, गलत बात और है। एक बात आप ये बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन, चलिए ठीक है, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टी भूलो। आपने जहां पे, मैं एक ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जमीर साहब आके बहुत बड़े बड़े बातें करके गए, फलाने जो है, और एक नए एमपी साहब बने, शायर साहब, कुछ नाम है, इमरान प्रतापगढ़ कुछ नाम है। तो आप पहले अपने यूपी का देख लो भाई। आप जो है नए कांग्रेसी हैं आप। ये नई कांग्रेसी बहुत फर्क है। नई कांग्रेस नहीं है, कांग आरएस है, कांग आरएसएस। ये कांग्रेस नहीं है। वो इंदिरा कांग्रेस, वो कांग्रेस चली गई। ये नई कांग्रेस जो है रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग आरएसएस है, नॉट कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग आरएसएस। तो लिहाजा जो है ये सब चीजें मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं। ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल मजाक किया गया डिक्लेरेशन के साथ। और जो है बहुत से जो है खबरस्तानों को जमीन अलॉट करने का इसमें डिक्लेरेशन में ऑलरेडी हम बहुत से जगह मुसलमानों के लिए, हर जात पात के लिए नहीं देख के हम खबरस्तान की जमीनों को अलॉट किया गया। रंगारेड्डी में हाल ही में 105 एकड़ जमीन अलॉट की गई। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज को जो है, क्रिश्चियंस को ग्रेवार्ड दिया गया। ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आप देने का कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, और जो है प्रोवाइड हाउस और घर के लिए 5 लाख रुपए आप देते बोल के बोल रहे हैं। इन सब चीज के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो इससे पहले 50 साल आप हुकूमत करे, खुद क्यों याद नहीं आया? ये सब इसलिए याद आया केसीआर साहब कर रहे हैं बोल के आप जो करना चाहते हैं। नहीं तो आप हमको जो है पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोलेंगे, ना हमारे कोई काम नहीं हमारा करेंगे। केसीआर साहब आज कर रहे हैं बोल के तो आप भी करना चाहते हैं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज भाई और मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको मैं, क्रिश्चियन भाइयों को मैं अदबन अपील करता हूं, कांग्रेस का ये दोगलापन जो है वो बिल्कुल बेहुदापन है। और ये जो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वो है। डिक्लेरेशन बोले तो हम क्या की समझ रहे थे। केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया है कि 2200 करोड़ के हटके और मैं बजट बढ़ाऊंगा बोल के। केसीआर साहब जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हिंदुस्तान का सब में सेकुलर स्टेट अगर कोई है, वो है तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कहीं मिलके है, वो है तेलंगाना में है। तो इसको जो है केसीआर साहब ने बिल्कुल जो है एक अखिलती दोस्त होने के नाते जो बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है, कहीं और स्टेट में नहीं दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल ये जो है हमारे और बीसी भाइयों के बीच में लड़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है। इसका कोई इसमें, देखो, जो कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के लिए फेयर नहीं रही, वो बिल्कुल जो है अनफेयर कामा कर रहे हैं पूरे। कहां है बोलिए 50 साल से कोई ऐसा कारनामा बताइए कांग्रेस का मुसलमानों के साथ। भाई केसीआर साहब 204 स्कूल सिर्फ 4 साल में खोले, फिर 50 साल के दौर में आपने क्यों नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, शादी मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,01,16 रुपए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब इसका भी जो है बिल्कुल जो है पॉजिटिवली हमको वो सोचेंगे। हम दे रहे हैं बोल के तो आप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। ऑलरेडी हम दे रहे हैं। 50 साल से आप कुछ नहीं करे, 9 साल में हम बहुत कुछ करे। जो 50 साल से नहीं करे सवालों की भरोसा आज मुसलमान नहीं करेंगे। जो हुकूमत 9 साल से काम करे उसी का भरोसा करेंगे। और सारे माइनॉरिटीज भाई से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस के इस दोगलेपन और जो है झूठे डिक्लेरेशन को मत देखिए। जो हुकूमत 10 साल से आपकी हिफाजत करते हुए आई, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके गरीब बच्चों की शादी के लिए, बैरून ममालिक में जाके पढ़ने के लिए, हर वो चीज़ में जो है आपका बराबर हिस्सा देते हुए आई है। फिर एक बार अपील करता हूं कि इस डिक्लेरेशन को एक झूठा मजाक समझ के टाल दें। केसेस डाले गए उस पर, वो केसेस को क्लियर करते करते हमको थोड़ा वक्त लग गया। जैसे केसेस क्लियर हो जाएंगे, जुडिशियल पावर दिया जाएगा बराबर। जुडिशियल चल रहे ना, चल रहे बहुत से केस हुए होंगे। वक्त बोर्ड से मैं इंफॉर्मेशन नहीं लिया, चल रहे हैं। कानून है क्या? केसेस है तो आप
कमिश्नरेट नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप केसेस रहे तो जो है आप ये देखिए, जैसा जागीर एक्ट है, जैसा टेनेंट एक्ट है, बहुत से लोग कोर्ट में जाके केसेस कर रहे हैं, तो हम जुडिशियल पावर देंगे तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं ना। ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं, वो क्लियर होगा तो उसको जुडिशियल पावर दिया जाएगा। तो इसकी वजह भी कांग्रेस है। कांग्रेस के दौर में मणिकुंडा जागीर के आज 1500-1600 एकड़ जमीन देख लीजिए आप, विशाखापट्टनम में 100 एकड़ जमीन देख लीजिए आप, संगारेड्डी के 104 एकड़ देख लीजिए, हैदराबाद में कई प्रॉपर्टी चले, किसके दौर में गए? अब वो सवाल नहीं कर रहे हैं। बेचारे शब्बीर अली साहब मिनिस्टर थे ना, शब्बीर अली साहब मिनिस्टर साहब के दौर में तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज खत्म हो गए, फिर शब्बीर अली साहब को बाजू बिठा के बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो चले गए वापस लेंगे बोल रहे हैं। सब में पहले लैंको हिल्स की प्रॉपर्टीज वापस लीजिए शब्बीर अली साहब। लैंको हिल्स की प्रॉपर्टी के मामले में हाँ पहले तो वक्फ बोर्ड जीत गया था, हाँ उसके बाद केसीआर साहब वादा करे उसको छुड़ाएंगे, बिल्कुल। और खुद पार्टी क्यों बन गए? पार्टी हुकूमत की तरफ से जो पहले से पार्टी थी वही है कंटिन्यू। केसीआर साहब नहीं बने उसमें, ऑलरेडी पहले से हुकूमत के वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रॉपर्टी है बोलते नहीं, वाईएस राजशेखर रेड्डी उसको क्लेम करे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बोल के, और शब्बीर अली साहब को थ्रो ही करे। शब्बीर अली साहब राजशेखर साहब मिलके तो वक्फ प्रॉपर्टीज लूटे ना, सारे वक्फ प्रॉपर्टी जो लूट गए आज, तो किसके दौर में लूटे? तो आज लैंको हिल्स लैंको हिल्स वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी? वक्फ प्रॉपर्टी है। जी जी, पहले से चल रहा क्लेम हो, राजशेखर रेड्डी रहे जब से क्लेम चल रहा गवर्नमेंट का। साहब तेलंगाना में मुस्लिम वोट जो है फैसला करते हैं, फैसला को नोट होते हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को एक ही उम्मीदवार जिस पर सीट जीत सकता है आमिर शकील को दिए, क्या दूसरे उम्मीदवार नहीं है मुस्लिम के? जो यहाँ निजामाबाद अर्बन है, कई करीमनगर है, आपका हल्का है, कई जगह से मुसलमान उम्मीदवार को देखिए जीतने वाले टिकट दे सकते हैं। नहीं देखिए, केसीआर साहब ने एक डिसीजन लिया था सिटिंग एमएलए को टिकट देंगे बोल के, तो सिटिंग एमएलए को टिकट देने की वजह से थोड़ी जगह माइनॉरिटीज को मौका नहीं मिला। अगर कहीं चेंजेस कर रहे हैं, सिटिंग एमएलए को हटा के नए चेहरा को दे रहे तो बराबर माइनॉरिटीज को मिलता था। केसीआर साहब ने 1-2-4 लोगों को छोड़ के बाकी पूरे लोगों को एसटी एमएलए टिकट देने की वजह से 1-2 जगह नहीं दिए, तो कांग्रेस वाले कहाँ दिए? तो अगर आता वो भी आता वक्त, वो भी इंशाल्लाह वो भी आ जाता है इंशाल्लाह। कई काबिल लीडर्स थे हमारे पास टीआरएस में, तो इंतखाब लड़ सकते थे, जो सीट मैं क्या बोला, सिटिंग एमएलए को टिकट देने के कंटिन्यू देने की वजह से माइनॉरिटीज को मौका नहीं मिला। तो क्या माइनॉरिटी ये कोई बहाने से महरूम हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर देखो एक एमएलए सुनो, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, एक एमएलए बनने से, एक एमएलसी बनने से अगर कौम का भला होता बोले तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन हमको क्या चाहिए? तालीमी इदारे होना, हमारे लिए जो है हिफाजत होना, ये हमारे सब में मेन अहम चीज है। देखो केसीआर साहब जो कर रहे हैं, तालीमी इदारे खोल के मुसलमानों की बुनियाद सही करने के लिए तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे जितने लोग देखो इसे मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम लड़कियां कहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो तेलंगाना में 55,000 से 60,000 के बीच में मुस्लिम लड़कियां तेमरिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम लड़कियों की तालीम का देखा गया तो बहुत रेशो बिल्कुल 5% भी नहीं था हमारे तेलंगाना में। आज देख लीजिए आप, ये बिल्कुल हिंदुस्तान का सर्वे है। साहब का राज्यसभा मुसलमान को देने वो पार्टी का डिसीजन है, ठीक है। और कुछ है साहब?